जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अनुज, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया बेटा? पता नहीं जीके, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी लग रही है। मैं घर जाने का मन नहीं किया तो सोचा आपको यहाँ बुला के बात कर लूं। अनु शाह उसमें है। हाँ जीके, किंजल की तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए अनु को जाना पड़ा। आई जस्ट होप कि किंजल जल्दी ठीक हो जाए। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो मेरा कहने का मतलब है जीके कि अगर मेरी किस्मत ने मुझे दोबारा धोखा दिया तो मैं भगवान को पूजना छोड़ दूंगा। तू बाहर क्यों आ गया? बाहर क्यों आ गया? तू पति है कि पड़ोसी? हाँ? मम्मी मैं वहां पे क्या करता? उसे आप चाहिए थी और आप वहां पे आ गई थी ना। अरे तू भी चाहिए, तू तो सबसे ज्यादा चाहिए। मैं हूं, पर जहां तुझे होना चाहिए ना वहां तुझे ही होना चाहिए। मम्मी मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बच्चा मुझे एक जोर थी लाफो मारिस ने तो सो बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। अरे घर में कान्हा जी और राधा जी का प्रसाद भी आता है ना तो उसका तिरस्कार नहीं करते। यहाँ तो छोटे लट्टू गोपाल छोटी राधिका खुद आने वाले और तू, ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है और मैं तुझे इस जिम्मेदारी से भागने नहीं दूंगी। तो तू भाग नहीं सकता, समझा? ठीक है, आजकल तुझे शौक चढ़ा है ना बच्चे की जिम्मेदारी से भागने का। ठीक है, भाग जा, लेकिन अभी तो बच्चा नहीं आया ना, तो अभी तू अपनी दर्द से कहराती हुई बीवी का हाथ थामकर क्यों नहीं बैठ सकता था? अरे पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, माँ बाप, मायका, आंगन सब कुछ छोड़ देती है और पति एक जिद तक नहीं छोड़ सकता। पत्नी अपने पति के लिए तन मन धन सब कुछ दे देती है और पति उसे समय तक नहीं दे सकता। तू बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता है ना, बन, लेकिन पति की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने से खत्म नहीं हो जाती। पैसा नहीं, साथ दे, पति बन, एटीएम नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? डांट ही खाता रहेगा कि किंजल के पास जाएगा भी? जाने तो सू। आप ठीक है ना? मुझे टाइम लगेगा, आप प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अनुपमा, हाँ बा। कुछ हुआ है क्या? सब ऐसे क्यों हैं? बा ने और मैंने एक फैसला लिया है। वनराज, मैं मना कर रहा हूँ। Even I don't agree to that. तुमसे पूछा मैंने? हाँ तो नहीं पूछा है तो पूछो ना। नहीं पूछा इसलिए खुद बता रही हूँ। अब बता दिया ना, अब चुप रहे। कैसा फैसला बा? कैसा फैसला? ये फैसला लिया? हाँ। कोई परेशानी है तुम्हें? परेशानी है, मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। तुझसे किसी ने पूछा? अरे नहीं पूछा तो पूछते क्यों नहीं है बा? नहीं पूछना है।
अनुपमा तुम अग्री मत करना, ओके? लीला, वनराज, तुम दोनों ये फैसला लेने वाले होते कौन हो? तुम्हारा अब मेरी बेटी पे हक क्या है जो ये फैसला लिया? अरे मना करने के लिए आपकी बेटी के पास जबान है। आप हमेशा उसकी वकालत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम दोनों मेरी बेटी की खुशियों के दुश्मन हो। हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच है। बापूजी, आप प्लीज वी से कहिए कि अपना डिसीजन बदल दे। तो फिर बोली, देखो मैं और मेरा बेटा लाख बुरे सही, पर इसके दुश्मन नहीं है। इसके सताने के लिए ये सब नहीं किया, अरे अपने परिवार के लिए ये सब किया है। मन में अनुपमा भी जानती है कि ये बात सही है, वरना इतनी देर से चुप क्यों खड़ी होती? और जो अनुपमा कर सकती है वो वही कर सकती है, हम नहीं। और ये फैसले में न मेरा लालच है न मेरे बेटे का। तुम्हें ये फैसला मानना ही होगा अनुपमा, क्योंकि ये फैसला सही है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से परमिशन लेनी है तो ले लो। मेरी मम्मी और अनुज का रिश्ता एक दूसरे से परमिशन लेने वाला नहीं है मिस्टर शाह। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में मुश्किल होगी, पर रिश्तों में इक्वालिटी भी होती है। जो भी करना है करो। तुम्हें परमिशन नहीं लेनी है तो फोन करो, बात करो, मैसेज करो, और उसे ये बता दो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बाद में हो, लेकिन एक मां पहले हो। मम्मी, आप अकेला छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। वी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अरे लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो तुम इस घर से जा सकते हो। तो तुम अब यहां रहोगी? बताइए तो कैसा फैसला? किंजल को इस हालत में एक मां की जरूरत है, यानी तुम्हारी। देखो, बा से तो कुछ हो नहीं पाएगा, बाकी अभी खुद बच्ची है और काव्या को इस बात का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए एक तुम ही हो जो किंजल का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है अनुपमा। मैं अपनी जिंदगी में अब कोई और ड्रामा नहीं चाहता, पर बात किंजल की है, मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड की है। इसलिए मजबूरन मुझे ये फैसला लेना पड़ा। किंजल को कुछ समय तक एंजाइटी रहेगी, फिर कुछ महीनों बाद वो ठीक हो जाएगी। इसलिए तुम्हें तब तक इस घर में रहना पड़ेगा। फैसला नहीं, रिक्वेस्ट करो वनराज, रिक्वेस्ट। बापूजी, ये ग्रैंड चाइल्ड इसका भी है, तो इसका भी कोई फर्ज बनता है। वो फर्ज अनुपमा रोज यहाँ आकर भी निभा सकती है। किंजल को कोई बुखार नहीं हुआ बापूजी, जो ये दिन में एक बार 1 घंटे के लिए आके उसे ठीक करके चली जाएगी। किंजल को अनुपमा की जरूरत है 24/7। इस घर के पास अनुपमा के लिए ये फैसला लेने का कोई हक नहीं है। वनराज, तुझे अनुपमा को अगर रोकना है तो ठीक है, पर रिक्वेस्ट करो। ठीक है, प्लीज प्लीज। किंजल को माँ की जरूरत है, और मैं माँ हूं। माँ अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। मैं आपको भी नहीं रह सकती आपके बिना। क्या करूं?
चलो घर चलो। चलो। तुम्हारा सामान लेकर आते हैं। मैं समझता हूं कि तुम पहले एक मां हो, सबसे पहले, और मैं तुम्हारे यहां रुकने की वजह भी पूरी तरह से समझता हूं अनु। अगर किंजल को वाकई तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें वापस इस घर में नहीं आने देता। किंजल को वाकई तुम्हारी जरूरत है। अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है, या कहो कमजोरी है, कि अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते। पहले तो तुम सिर्फ अपनी एक्स वाइफ को ताड़ते थे, अब उसके साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी ताड़ने लगे हो। डोंट इरिटेट मी, ऑलराइट? अर्थ राउंड हो ना हो, लेकिन शाह परिवार जरूर राउंड है। सब घुमा फिरा के यहीं आ जाते हैं। अनु, अगर हमारी शादी हो गई होती, फर्ज करो कि मेरा एक बड़ा परिवार होता, माँ पापा दादा दादी भाई बहन सब, और उन्हें कभी तुम्हारी जरूरत पड़ती, तब भी तो तुम उनकी हेल्प करती ना। तो फिर मैं तुम्हें अब तुम्हारे परिवार की जरूरतों में हेल्प करने से कैसे रोक सकता हूं? हाँ, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारा वापस इस घर में आना, यहां रहना, मुझे प्रॉब्लम है और होनी भी चाहिए, पर मैं हक नहीं जता रहा हूं, सिर्फ शिकायत कर रहा हूं। इतना हक तो है ना मेरा, और फिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे प्रॉब्लम है तो है। चाहती हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, और तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सामने मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, पर एक दूसरे से दूर होंगे नहीं। वादा करो, तुम जितनी बिजी रहोगी, जितना काम में रहोगी, जितनी, तुम मेरे लिए वक्त जरूर निकालोगी। भले ही 5 मिनट निकालो, भले ही ना मिल पाओ, फोन पे बात करो, लेकिन तुम थोड़ा ही सही वक्त निकालोगी मेरे लिए। मैं तो खुद आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझसे वादा करो कि तुम इस घर में रहने के बाद भी सिर्फ मेरी अनु रहोगी, सिर्फ मेरी। हमेशा, हर हाल में सिर्फ आपकी रहूंगी, आपकी अनुपमा। चले। पता है, आपका बस मंदिर बनना बाकी। चलो तुम्हारा सामान ले आते हैं, इसी बहाने 2 पल साथ बिताने का मौका मिलेगा। आज तो बहुत चैन की नींद आएगी ना तुम्हें। अनुपमा तो वापस आ रही है घर। हाँ, और कुछ? हम मेड भी तो रख सकते हैं ना। मेड और माँ में बहुत फर्क होता है काव्या। तुमने मेड रखी थी ना, याद है क्या हुआ? एक नॉर्मल मेड में और एक केयरटेकर में बहुत फर्क होता है भी। हम किंजल के लिए केयरटेकर रख सकते हैं। मुझे तुम्हारे सजेशंस नहीं चाहिए काव्या। कांट बिलीव तुम वही भी हो जिसे ससुर कहलाने में भी प्रॉब्लम होती थी। अरे कल तक तो एक सफेद बाल देखकर तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता था, और अब दादाजी बनने की खुशी में ऐसे उछल रहे हो जैसे कि मिस्टर इंडिया का कंपटीशन जीत गए हो। तुम ये इमोशन समझोगे नहीं, मां नहीं हो ना। वैसे फनी है ना बहुत,
तुम माँ नहीं बनी लेकिन सीधे दादी बनने वाली हो, छोटी दादी। दादा तुम लगते हो, मैं नहीं। ओके, मैं तो अभी भी पाखी की बहन लगती हूँ। हाँ मैडम, आप तो पाखी की छोटी बहन लगती, छोटी दादी। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स होगी, इतने टाइम के बाद घर में खुशियां आ रही हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं दादा बनने वाला हूँ। फिर तो कल तुम शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाओगे, राइट? मैं खुश हूं पर मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। समर नंदिनी की वजह से दुखी है, तोशु किंजल की आपस में लड़ाई है, किंजल बीमार है, बापूजी नाराज हैं। तो फिर मैं धूमधाम से कैसे मना सकता हूँ? पर हाँ, पूजा अच्छे से करूंगा। अच्छा, अभी बाय द वे उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? आजकल में पता चल जाएगा। तुम्हें लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा? वैसे तो हर बड़ी छोटी कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लगी हुई है, पर मिलेगा मुझे ही। भगवान करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा काव्या। बस ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि मैं खुद अपनी कंपनी खड़ी कर सकता हूं। घर जाके फोन कीजिएगा। वीडियो कॉल भी तो कर सकता हूँ। अब चाहिए? सुनिए, आज महाशिवरात्रि है। आज आपकी मीटिंग का रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। कोई भी रिजल्ट इस आज को अच्छा नहीं बना सकता। आपका आज भी अच्छा होगा और आने वाला कल भी बहुत 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 अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।